हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2। शीर्षक का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। शीर्षक का क्या नाम मेरे भाई? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इसके लेखक हैं मलयज। ठीक है, इनके लेखक कौन है? मलयज। इनका एक उपनाम भी है भरत जी श्रीवास्तव। उपनाम क्या, इनका मूल नाम वही था, लेकिन ये अपनी लेखनी में मलयज के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स से हैं, तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषयों की क्लास 11th का भी है, 10th का भी है, 9th का भी है, सब क्लास का बारी बारी से सभी सब्जेक्टों का क्वेश्चन आंसर पाठ को व्याख्या करके समझाया जाता है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए और लाइक कमेंट कीजिए। हाँ, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समझ ही रहे हैं क्या करना होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का जो हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन है। इनके जो लेखक हैं मलयज, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेखक परिचय। क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए तो यहां से रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने रखता है, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगी। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा। चैप्टर का क्या नाम है भाई? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनका नाम यानी लेखक का नाम है मलयज जी। मलयज, क्या नाम है? मलयज जी। और इनका जन्म 1935 ईस्वी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसमें एक डेट मेंशन नहीं की आप। तो देखिए, डेट आपके पाठ्य पुस्तक में भी नहीं है, और हमने इसको गूगल में भी सर्च करके देखा, वहां भी डेट का मेंशन नहीं है। बस वर्ष दिया हुआ है कि मलयज का जन्म कब हुआ, तो 1935। अगर गूगल पर भी होता तो हम लिख देते, लेकिन है ही नहीं, क्योंकि वहां पर शायद इनके जन्म तारीख के बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। इनके माता पिता केवल वर्ष का ही आंकड़ा दिए होंगे, इसीलिए ये है। ठीक है, चलते हैं। तो जन्म कब हुआ? 1935 याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा 1935 तो आप 1935 में लगाएंगे, डेट नहीं रहेगा। निधन 26 अप्रैल 1982, यानी इनकी निधन कब हुई थी? 26 अप्रैल 1982। अगर साल को निकालिएगा तो लगभग 47 वर्षों की उम्र में, यानी कि एक युवा अवस्था होती है, और इसी अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके पीछे क्या कारण है वो आगे हम लोग देखेंगे कि इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु क्यों हो जाती है। चलते हैं आगे। इनका जन्म स्थान है महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ बहुत अच्छी, उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा जिला है, प्रसिद्ध जिला। तो वही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में महू में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था, याद रखिएगा, भरत जी श्रीवास्तव। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन में यही अक्सर पूछता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो आप क्या लिखेंगे? भरत जी श्रीवास्तव। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मलयज जी का वास्तविक नाम यानी मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। जैसे बहुत सारे लोगों का अपना अपना मूल नाम होता है, नहीं? जैसे हमने बताया था किनके बारे में, एक जयशंकर प्रसाद का भी मूल नाम था, शायद हमको याद नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं। उनका नाम था बाउल, नहीं जी? हाँ हाँ, जयशंकर प्रसाद का ही था बचपन का नाम, हाँ बाउल, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का, नहीं सॉरी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल था। तो उसी तरह से उपनाम होता है सबका, तो इनका भी उपनाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। आगे हैं इनके माता पिता का नाम। तो इनके माता का नाम था प्रभावती और पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, तो पिता का नाम क्या रहेगा? त्रिलोकीनाथ, माता का नाम प्रभावती। शिक्षा एमए अंग्रेजी में। अगर आपसे ये पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए
कि उन्होंने यानी कि मल्यज जी ने किस भाषा में एमए किए थे? तो अंग्रेजी में। किस भाषा में किया एमए? अंग्रेजी में। कहां से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए मल्यज जी कहां से उन्होंने एमए किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। विशेष ध्यान दीजिएगा, छात्र जीवन में ही इन्हें क्षय रोग ग्रसित हो गया था। देखिए इनकी मृत्यु का क्या कारण था। ये बचपन में ही थे, जब पढ़ ही रहे थे तब इनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग तो समझ रहे हैं ना, जिसको आप लोग कहते हैं टीबी की बीमारी। इनको टीबी की बीमारी हो गई, जिनके कारण जब इनका ऑपरेशन हुआ तो इनको एक फेफड़ा काटकर हटा दिया गया। अब समझ रहे हैं कि क्षय रोग ग्रसित हो गए, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए, जिनके कारण जब ऑपरेशन हुआ तो एक फेफड़ा काटकर हट गया। अब एक फेफड़ा बच गई। अब बताइए, दो फेफड़ा वाले लोग तो बीमार रहते हैं और एक फेफड़ा वाले हैं, तब कैसे रहा होगा? तो इनका जीवन ना हमेशा जो है, जीवन दुर्लभ स्वास्थ्य यानी हमेशा बीमारी रहा करती थी, और बार बार बीमारी होने के कारण ये दवा के कारण ही जिंदा रहे। जितने दिन जिंदा रहे, समझिए अधिकांश समय इनका किस में बीता है? बीमारी में ही बीता है, और दवा पर ही इनकी जिंदगी चलती रही। तो इसीलिए असमय इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी बचपन में इनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम था क्षय रोग, और ऑपरेशन के कारण इनका क्या कर फेफड़ा काटना पड़ा था। चलिए आगे हैं। स्वभाव, लेकिन बीमार थे, लेकिन सुनिएगा इनका स्वभाव कैसा था? अंतर्मुखी, प्रायः अवसरग्रस्त, किंतु कठिन जीवी, विषाद धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मितभाषी। माने बहुत कम बोलते थे, एकांत प्रिय थे, माने इनको ये अकेलापन बहुत अच्छा लगता था, कहीं एकांत में बैठ करके कुछ सोचते रहते थे। साथ ही साथ बड़ा गंभीर व्यक्ति थे, और ये अंतर्मुखी थे। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि अपने अपने में बातचीत करना। माने ये आप कहीं क्योंकि अकेला बैठते थे, तो अकेला बैठने से अपने आप में क्या करते थे? ये बातचीत करते रहते, बोलते रहते थे। ऐसा स्वभाव के ये थे, यानी कि थे तो ये बीमार आदमी, तो अकेलापन इनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बीमारी की हालत में न किसी के साथ हंसना बोलना अच्छा लगता था नहीं, तो इसीलिए हमेशा एकांत प्रिय, अंतर्मुखी थे, और मितभाषी, माने ज्यादा ही किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव के लोग थे। चलते हैं आगे। तो ये थे उनकी स्वभाव की बात। अब चलेंगे हम लोग उनके कुछ विशिष्ट संपर्क देखते हैं। विशिष्ट संपर्क किनसे हुआ? शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क था, विजय देव नारायण शाही से इनका संपर्क था, और परिमल जो संस्था इलाहाबाद में थी उनसे संपर्क हुआ। मानी जब संस्था इलाहाबाद में जब ये काम कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोगों से इनका संपर्क हुआ। और किन किन लोगों से? तो शमशेर बहादुर सिंह से संपर्क हुआ, विजय देव नारायण शाही से संपर्क हुआ, और परिमल से संपर्क हुआ। ये लोग जो अच्छे लेखक थे, इन्हीं लोगों के ये संपर्क में आए। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं शहर गए या कहीं आप रह रहे हैं, रहने के उसी दरमियान वहां पर कोई व्यक्ति कुछ अपनी रचना बेचने के लिए आ गए, कोई लेखक। तो ये इनके जीवन में यही होता है कि जब ये वहां रह रहे थे इलाहाबाद में, तो वहां पर एक लेखक अपनी रचना बेचने के लिए आते हैं, और लोगों को शुरू में ये कहते हैं कि आप हमारी किताब को खरीदिए, पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आपको ज्ञान मिलेगी। प्रारंभ में तो उन्हें कठिनाइयों से बेचना पड़ता है, लेकिन जब लोग उनकी किताब को खरीदते हैं तो क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है। अब लोग उनके यहाँ आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी किताब हमें कोई दीजिए जो बहुत अच्छी लिखी हो, जो पढ़ने में आनंद आता है, क्योंकि आपकी किताब बहुत मनोरंजनदायक है, अच्छी है। तो उस लेखक का प्रसिद्धि हो जाती है। और वहीं पर कौन थे? मलयज जी थे। किनके? तो शमशेर बहादुर सिंह से वहां पर संपर्क हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों से वहां पर संपर्क आता है। ये सब लेखक थे और जिनसे उनको लिखने की प्रेरणा मिली थी। चलते हैं, वृत्ति उन्होंने काम क्या किया है? तो कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में, केपी कॉलेज इलाहाबाद में अध्यापक के रूप में यानी पढ़ाने का काम किए हैं। कहाँ? तो केपी कॉलेज में। फिर 1964 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी कर लिए। फिर पहले तो वो पढ़ाने का काम किए, कहाँ? केपी कॉलेज इलाहाबाद में। लेकिन बाद में भारत सरकार की उस समय अंग्रेजी जमाना था, तो सॉरी अंग्रेजी नहीं था उस समय, आ गया था, मन हमारा देश आजाद हो गया था। तो भारत सरकार की जो एक पत्रिका थी, अंग्रेजी पत्रिका, उसको संपादन करने के लिए इन्होंने नौकरी कर ली। किसमें? तो कृषि मंत्रालय में। माने खेती बाड़ी के बारे में कुछ लिखना हो अगर पेपर में, तो लिखने के बारे में किनको जिम्मेवारी दी गई? तो मल्य जी को, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था, तो अच्छी जानकारी थी। तो अच्छी जानकारी होने के कारण इनको कहाँ ले गया भारत सरकार? अपने जो
कृषि मंत्रालय का विभाग था जहां अंग्रेजी में समाचार पत्र छपती थी, वहां इनको ले गया, इनकी नौकरी हो गई इनकी। चलते हैं, इसके अलावा इनको विशेष अभिरुचि थी, माने कौन काम में इनको बड़ा मन लगता था, तो ड्राइंग और स्केचिंग करने में बहुत मन लगता था। संगीत, कला प्रदर्शनी और सिनेमा में गहरी रुचि थी, माने सिनेमा में भी ये बहुत रुचि रखते थे। कोई कोई कला प्रदर्शन माने अपने हाथों से कुछ बना करके प्रदर्शन करना, और गाना गाने में भी बहुत इनको मन लगता था। साथ ही ड्राइंग और स्केचिंग यानी तस्वीर बनाना, उन्हें रंगना, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो अर्थात ये बहुत दिलचस्प आदमी थे, क्योंकि संगीत प्रिय लोग बहुत अच्छे, जिनको संगीत प्रिय हो। चलते हैं आगे, सुनना नहीं, गाना जिनको अच्छा लगता है उनकी बात कर रहे हैं, सुनना तो सबको अच्छा लगता है, गाना बहुत कम लोगों को अच्छा है। चलिए तो आगे चलते हैं। संपादन यानी इन्होंने बहुत सारे किताबों का संपादन किया है, पत्रिकाओं का, और कौन कौन है याद रखिएगा। पहला उनका संपादन प्रकाशित हुआ था जिनका नाम था लहर, ये कविता का विशेषांक था जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। यानी कविता का विशेषांक जो लहर नाम से प्रकाशित हुई थी, कब? 1960 में। शमशेर, जो देखिए वहां पर एक व्यक्ति से मिले थे जिनका नाम था शमशेर बहादुर सिंह, तो उन्हीं के नाम पर शमशेर जो पुस्तक के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन किए, माने उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ मिलकर एक पत्रिका का संपादन किया जिनका नाम रखा शमशेर, क्योंकि शमशेर से ये प्रभावित हुए थे। हमने अभी क्या समझाया कि जब वो मिले थे अपने यहाँ जहाँ रह रहे थे शहर में इलाहाबाद में, तो शमशेर नामक एक व्यक्ति मिले थे और उनसे उनकी रचना से प्रभावित हुए, इनको भी लिखने की प्रेरणा जगी थी। तो क्योंकि उनको वो गुरु मान लिए, समझे, माने अच्छा मानते थे, तो उन्हीं के नाम पर एक पत्रिका का संपादन कर दिए जिनका नाम रखा उन्होंने शमशेर। कृतियां माने उन्होंने कौन कौन सी और रचना की है, तो रचना में है उनकी कविता, याद रखिएगा, जख्म का धूल, कब? 1971 में प्रकाशित हुई थी। देखिए बहुत अच्छी सुंदर है, क्यों? क्योंकि देखिए उनको भी एक जख्म हुआ था, कौन सा? क्षय रोग, उसी पर इन्होंने एक कविता लिखा, जख्म का धूल, कब? 1971 में। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980 में। देखिए पूरा एक नाम है, एक कविता का नाम है या कहानी का, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये 1980 में प्रकाशित हुई। उनकी कुछ आलोचनाएं हैं जिनमें है सृजनात्मक गद्य, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये 1982 में। ये डायरी है। देखिए सृजनात्मक, ये दोनों ध्यान रखेंगे। ये सृजनात्मक गद्य कौन है? तो पहला है अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये आलोचना है और सृजनात्मक गद्य है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये डायरी है। अब आपके यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो डायरी। जैसे कल हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? जूठन के बारे में। तो जूठन क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा। किसका लिखा हुआ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी जीवनी लिखते हैं, तो इसीलिए वह आत्मकथा है। लेकिन आज जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखिए हंसते हैं लेकिन हम अकेलापन है महसूस करते हैं, इस बात को डायरी में लिखे हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो डायरी है। हर लोगों को अपनी अपनी शौक होती है लिखने का, बहुत सारे लोग गाना लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, तो उन्होंने अपनी डायरी में हर जिंदगी की एक एक बात को लिखते हैं, मैंने कोई कोई घटना को, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। सही से बैठिएगा। अगला है थ्री खंड संपादन में डॉक्टर नामवर सिंह के नाम से एक खंड प्रकाशित करते हैं, ठीक है। यानी उनकी कुछ रचनाएं हैं, कोई ज्यादा रचना नहीं है, क्योंकि इनकी तो असमय मृत्यु हो जाती है और बचपन से लिखे भी नहीं है, क्योंकि जब वो काम करने गए थे तो काम करने के दरमियान जब लोगों से संपर्क आती है तब वो लिखते हैं, तो इसीलिए इन्होंने बहुत कम ही लिखा है, रचना किया है। लेकिन चलिए जो भी है अच्छी है। और 1960 के आसपास नई कविता का आंदोलन के अंतिम दौर में मल्यज का उदय कवि के रूप में हुआ था। देखिए 1960 से वो लिखना शुरू किए, 1960 से। अब समझिए वो 47 वर्ष जिए, 1935 में जन्म, 1982 में उनकी मृत्यु, और 60 से वो लिखना ही शुरू किए। तो 60 से जब माने उनकी नाम प्रसिद्धि आई 60 से, तो कितना वर्ष हुआ? 22 वर्ष की अवधि लिखने, मतलब लिखने से शुरू किए, 22 वर्षों में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने बहुत कम समय ये देते हैं अपनी कहानी में, इसीलिए बहुत कम रचना उन्होंने किया है, जितना भी किया अच्छा किया है। चलते हैं, तो इतनी तक आपने लेखक परिचय पढ़ा। आशा करते हैं आपको इनमें से बहुत सारी बातें याद भी हो गई होगी और समझ में आया होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो चलते हैं, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनमें से आप बताइएगा क्या आंसर होगा। चलते हैं नंबर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 है,
मलयज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1953, 1940, 1955। कब हुआ था बताइए? 1935। देखिए एक बच्चे बता रहे हैं कि 1935। बहुत अच्छा है, 1935 में उनका जन्म हुआ था। ऐसे देखिए पढ़िए और ऐसे याद रखिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। दूसरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशित हुआ था? हंसते हुए मेरा अकेलापन उनकी एक रचना है, वो कब प्रकाशित हुई थी बताइए आप लोग? गलती हो गया, 1982 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई था? 1982 में। ठीक है, चलिए आगे हैं। मलयज की माँ का क्या नाम, यानी मलयज जी की माँ का क्या नाम था? चलिए प्रभावती, बहुत अच्छी बात है। उनकी माँ का नाम क्या था? प्रभावती, बहुत अच्छा। अगला है मलयज का मूल नाम क्या था, माने उनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम जो है, उनको किस नाम से लोग जानते थे? क्योंकि देखिए वो लेखनी में अपना नाम रखे हैं मलयज। जैसे देखिए मुंशी प्रेमचंद्र, तब प्रेमचंद्र उनका नाम नहीं था, उनका क्या नाम था? अजायब राय। ठीक है ना? ठीक है, उनको ऐसे कहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी नाम को चेंज करके लिखना शुरू किए थे, तो वो प्रेमचंद्र के नाम से लिखते थे और उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। मलयज का उनका वास्तविक नाम क्या था? हाँ चलिए, बहुत अच्छा है, एक बच्चे बता रहे हैं भरत जी श्रीवास्तव, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखी गई है? एक है पत्र विद्या, डायरी विद्या, कथा और जीवनी। अब आप इसका आंसर कमेंट में डालेंगे, अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ऊपर बताया था कि हंसते हुए अकेलापन क्या है उनकी, तो आप देख लिए। तो अब उत्तर आप कमेंट में डालिए, अगर क है तो क डालिएगा, ख है तो ख, जो है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आई होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी के बारे में, यानी लेखक साहब ने अपने डायरी में क्या क्या लिखा है। ये हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है उनकी डायरी है, उनमें क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,